वन पीस चैप्टर 1171 की फुल स्कैन्स आ चुका है मेरे भाई। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग बात करें, बहुत टाइम बाद। हाँ देखो, लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ था, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। लोकी ने जो हरल को मार दिया था वही पुराने फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है। और लोकी हरल को मारने के बाद लोकी का डेबल फुट पावर देख के गबन एंड जरूल दोनों शॉक हो जाता है। उनको यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था। एल्बफ के चेस्ट बॉक्स में एक ऐसा खतरनाक डेबल फ्रूट है जिसको यूज करके इतना डिस्ट्रक्टिव पावर वो रिलीज कर सकता है। देखो मेरे भाई, जरूल इज द ओल्डेस्ट मैन इन एल्बफ और हमको पता चल रहा है जरूल को भी खुद पता नहीं था इस डेबल फ्रूट के पावर के बारे में। उसने आज तक सुना भी नहीं था कि ऐसा डेबल फ्रूट पावर एग्जिस्ट भी करता है। और उसको लग भी नहीं रहा था कि लोकी ये डेबल फ्रूट खाने के बाद हरल को रोक पाएगा। और जैसे लोकी ने हरल को मार दिया, ये देख के गबन जरूल दोनों शॉक है, जिससे हमको पता चलता है लोकी का डेबल फ्रूट पावर एक अलग ही लेवल पर है जो अभी तक हमारे सामने रिवील हुआ नहीं, होना बाकी है आगे। जैसे कि ये फ्लैशबैक का सीन पहले आता है। फ्लैशबैक के अंदर हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं। किसका फ्लैशबैक? शैंक्स का फ्लैशबैक। शैंक्स अपने पास्ट मेमोरीज याद करने लगता है और उसके मेमोरीज के थ्रू हम लोग हरल को देखते हैं, जो बताने लगता है एल्बफ में डाउन बहुत ही जल्द आएगा जब वो एक होली नाइट बन जाएगा। आगे शैंक्स हरल को याद करने के साथ गार्लिंग को याद करता है, जहाँ गार्लिंग शैंक्स को बताने लगता है, माय पुअर चाइल्ड, तुमको इस दुनिया में जो भी चाहिए, जो भी चाहिए बस मुझे बताओ, मैं तुमको वो ला के दूंगा। गार्लिंग शैंक्स को बताने लगता है वो जो नीचे का दुनिया है वो कोई दुनिया नहीं है, वो एक प्रिजन। और उन्होंने शैंक्स का हाल बहुत ही खराब करके रखा है इतने टाइम से। ये बोलने के पीछे रीजन तुम लोगों को पता है, जो होली नाइट्स है, सेलेस्टियल्स है, वो नॉर्मल इंसान को इंसेक्ट्स की तरह देखता है। तो शैंक्स इतने टाइम से उनके साथ था, फॉर दैट रीजन उनको लग रहा है शैंक्स वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसको यहाँ पर जो भी चाहिए वो यहाँ पर गार्लिंग उसको देने के लिए तैयार है, बिकॉज वो गार्लिंग का बेटा है। तो गार्लिंग शैंक्स को क्लियरली बताता है नीचे जितने भी लोग हैं उनके बारे में भूल जाओ, बिकॉज वो लोग इंसान नहीं है। जैसे मैंने बोला, उनको इंसेक्ट्स की तरह वो ट्रीट करता है। यहाँ पर अगेन प्रूफ हो जाता है। ये सब कुछ याद करने लगता है। याद करने के बाद फ्लैशबैक के बाद करंट टाइमलाइन में हम लोग आता है। शैंक्स को हम लोग बहुत ही गुस्से में देखते हैं। उसके हाथ में जो इमो का मार्क है उसको वो पकड़ के बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखा रहा था इमो के अगेंस्ट एंड सारे सेलेस्टियल ड्रैगन के अगेंस्ट। और उसको ऐसे देख के गबन बताने लगता है उसको शांत होने के लिए, बिकॉज उसका जो रोल है वो फ्यूचर में आएगा। शैंक्स एक बढ़िया रोल प्ले करने जा रहा है जो गबन उसको बताता है। इधर तो ऑब्वियस है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से शैंक्स की वो जर्नी देखी जहाँ पर हम लोग क्लियरली देखते हैं कि शैंक्स इज द रीजन लूफी यहाँ पर एक निका बना। शैंक्स को स्टार्टिंग से यार गबन ने बोला कि वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, तो उसके साथ डेस्टिनी सील्ड है, उसका एक रोल है जो वो यहाँ पर फुलफिल करने के लिए आया। और रॉजर ने भी उसको बहुत पहले कुछ बताया था जिसको वो कैरी कर रहा है। तो शैंक्स का जो जर्नी है वो बहुत ही लंबा था, उसका एक रोल है जो यहाँ पर वो फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर जो शैंक्स अपने मार्क को पकड़ के इमो के ऊपर, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, ये देख के पता चल जाता है भाई शैंक्स कितना ज्यादा नफरत करता है उनको। यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है ये जो बंदा यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक पायरेट के बारे में बात कर रहा था, ये तो शैंक्स हो नहीं सकता, बिकॉज शैंक्स उनको नफरत करता है और एक बार ही वहां पर गया था दोबारा। तो ये बंदा पक्का भाई शैमरॉक की है, अभी तो क्लियर हो ही रहा है। अब आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई डिबेट बच जाए। अगेन सबके बाद स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हम लोग एम्प्टी थ्रोन रूम में चले जाता है जहाँ पर इमू 5 एल्डर्स से मिलता है, बिकॉज इमू ने यहाँ पर अपने होली नाइट हो चुका है। तो इमू 5 एल्डर्स को बताने लगता है उसने इमॉर्टलिटी और बहुत ही मैसिव स्ट्रेंथ एक एंशिएंट जायंट सोल्जर को दिया है, जो अपने आप में एक स्पेशल रेस है, मतलब उसके अंदर एंशिएंट ब्लड है, जो खुद ही एक मॉन्स्टर है। किंग हरल की बात कर रहा है। बट इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी, इमो का पावर मिलने के बाद भी, इमॉर्टल एबिलिटी होने के बाद भी उसको किसी ने मार दिया। तो इमो पूछने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसको किसने मारा, एल्बफ में ऐसा क्या है। हमको पता है किंग हरल ने एल्बफ में एक पेंटाग्राम ओपन करके रखा है, तो मार्स बताने लगता है वो लोग वहां पर जा सकते हैं इमीडिएटली और उन सबको मार सकता है, बट इमू उनको रोक देता है। ना इमू को लगता है अगर वो लोग वहां पर जाएंगे तो इमू और भी नाइट्स को खो सकता है, और भी बंदों को खोएंगे। और इमा के बताने लगता है उसके जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं आता है, इसके बदले में तो थोड़ा कॉस्ट है ब्रो। इस स्पॉइलर के अकॉर्डिंग क्लियरली पता नहीं चल रहा है ये कॉस्ट वगैरह क्या है, बट इमू ने इसके बारे में थोड़ा तो बात किया है फॉर श्योर। आगे इमू हरल के बारे में बात करता है, उसके प्राइड के बारे में बात करता है। इमू यहाँ पर एल्बफ के बारे में बात करता है, लाइक इमो के कितने लाइन्स आ रहे हैं, समझ रहे हो। इससे पहले इमो इतना बातचीत करता नहीं था, बट हम लोग जैसे फाइनल सागा में है तो इमो को रेगुलर बेसिस पे देखने लग रहा है भाई। अब इमो का प्रॉपर कन्वर्सेशन यहाँ पर स्पॉइलर में रिवील हुआ नहीं, हम लोग चैप्टर रिव्यू में देखेंगे। यहाँ पर इमो पूरे टाइम एल्बफ की तारीफ कर रहा था, एल्बफ के वॉरियर्स की तारीफ कर रहा था। इमो बताने लगता है अगर हम लोग यहाँ पर अचानक से उनके ऊपर हमला करने भी जाएंगे गुस्से से, वो चीज हमको अंदर से तोड़ देगा। लाइक एल्बफ के चांस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से लोकी का जो डेविल फ्रूट पावर है, इससे सच्ची में इमो डर चुका है ऑलमोस्ट, समझ सकते हो। इमो को अपने होली नाइट्स को खोने का डर है, एल्डर्स को खोने का डर है। इमो ने यहाँ पर लोकी का वो पावर फील किया है ब्रो, लोकी's पावर इज समथिंग एल्स ब्रो। आगे इमो हरल की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है और बताने लगता है हरल एक ऐसा बंदा है, लाइक वो रियलिटी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है एंड इट्स बेटर हरल जैसा बंदा अगर दोबारा पैदा ही ना हो। तो इमो क्लियरली बता देता है जो हिस्ट्री यहाँ पर वो झूठ बोलता नहीं। यहाँ पर इमो है और जो एल्बफ है एक दूसरे के साथ कभी एक साथ मिलकर काम किया नहीं और करेंगे भी नहीं। आगे इमो बताने लगता है बिकॉज एल्बफ इज ए डी,
तो एल्बफ के साथ डी का कनेक्शन इमो यहाँ पर कंफर्म कर देता है, जिससे बहुत सारे थ्योरीज आती है जिसके बारे में हम लोग चैप्टर रीड करने के बाद बात करेंगे। और हाँ भाई, एक बात यहाँ पर बोलना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर इमो ने बताया कि एल्बफ डी के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर करंट टाइमलाइन में अभी फिलहाल एल्बफ में डी मंकी दी लूफी मौजूद है, जो ऑफ कोर्स जोवे का विल कैरी कर रहा है, सन गॉड निका का विल कैरी कर रहा है, और इमो का जो नाइटमेयर है एल्बफ डी के साथ कनेक्टेड, वो अपने नाइटमेयर से मिलने जा रहा है एल्बफ में। तो ये सिनारियो बहुत मस्त होने वाला है। आई डोंट नो कब ये मोमेंटम वो लोग दिखाने वाला है, लूफी फाइनली कानलो को फेस कर रहा है, बट जब भी ये टाइम आएगा समझ लो भाई मजा आ जाएगा। अगेन सबके बाद हम लोग ऑरेस्ट कैसल में वापस आते हैं, फ्लैशबैक में देखते हैं लोकी बाकी सारे जायंट्स को लेके अपने बाप का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जरूर बाकी सब लोग उसको रोकने की कोशिश करता है, बट लोकी सुनता नहीं, सारे जायंट्स के साथ निकल पड़ता है। जैसे ऑलरेडी बहुत पहले रिवील हुआ था, लोकी अपने बाप को मारने के बाद एल्बफ छोड़ के गया था भाई, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, जो हमको यहाँ पर पता चल रहा है, बट आगे का सिनारियो यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, बिकॉज ये फ्लैशबैक इसी के साथ खत्म हो जाता है एक क्लिफ हैंगर के साथ। आगे हम लोग करंट टाइम में वापस आते हैं और देखते हैं लोकी को हजरुद्दीन रिलीज कर देता है, उससे माफी मांगता है, लेकिन और जो गलत काम करके रखा है उसको वो भूल नहीं सकता, लेकिन हजरुद्दीन भूल नहीं सकता। बट यहाँ पर लूफी खुश हो जाता है कि यहाँ पर फाइनली लोकी रिलीज हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं किलिंगम का एक मॉन्स्टर, एक स्केलेटन ड्रॉगर ऊपर से नीचे अंडरवर्ल्ड में गिरता है, जहाँ पर लोकी और बाकी सब लोग थे। तो लोकी ये देख के तो लूफी और बाकी सब लोगों को बता देते ऊपर जाने के लिए, लोकी उड़ सकता है तो वो किसी भी टाइम अकेले जा सकता है। कैसे उड़ सकता है ये देखने वाली बात है। लोकी आगे बताने लगता है वो यहाँ पर सिंगल हैंडली इस बिग मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। आगे हम लोग गवन चॉपर सांजी को देखते हैं, गवन चॉपर को बोलते हैं ऊपर उसको लेकर जाने के लिए, बिकॉज वो अपने बेटे के लिए फिक्र कर रहा है। सांजी आता है, गवन को उठा लेता है और वो स्काई वॉक को यूज करके वहां पर उसको लेकर जाता है। तो यहाँ पर सांजी गवन का एक सिनारियो, और हमको पता है सांजी इज मोर लाइक गवन, जिसने अभी तक कॉन्करर आके रिलीज किया नहीं। तो ये डुओ हम लोग आगे एंजॉय करने जा रहा है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं लोकी ड्रॉगर को मारने के लिए रग्नीर के साथ उड़ता है, और लूफी उसके ऊपर ही था, बिकॉज लूफी देखना चाहता है लोकी का पावर। आगे लोकी तो पूछता है लूफी यहाँ पर क्या कर रहा है, लूफी बताने लगता है वो एक्साइटेड है लोकी को फाइट करते हुए देख के, जो सुन के लोकी बताने लगता है फाइन रग्नीर तुम दिखा दो तुम अभी क्या कर सकते हो। इसी के साथ लोकी एक खतरनाक शॉट देता है, एक सिंगल शॉट उस ड्रॉगर को, जिससे वो पूरा फ्रीज हो जाता है भाई। इस अटैक का नाम था नील फ्लेम, जिसका मतलब है ओरिजिन वर्ल्ड। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे चैप्टर आने के बाद। और ये अटैक देख के लूफी शॉक हो जाता है, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। बट ये सारे के सारे स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो यहाँ से मिसिंग है फॉर श्योर, ट्रांसलेशन एरर्स है, पैनल्स ठीक से नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग चैप्टर आने के बाद देखेंगे और वो सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे फॉर श्योर। मैं आगे चाहो तो स्पॉयलर के ऊपर अभी के लिए अपना ओपिनियन दे सकते हो। चैप्टर आने के बाद कल हम लोग वीडियो बनाएंगे, बातचीत करेंगे डिटेल्स में। फिर तक देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।